देखिए ध्यान से, HCl क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन कर लेगा, क्या बन जाएगा, Br2 और I2, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा, Br2 का कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन, और जो आयोडीन होगा वो कैसा होगा, वॉयलेट होगा। तो आप आराम से चेक कर सकते हैं कि किस सॉल्ट में क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। H2SO4 डालो, है ना। अगर आपको आयोडीन का वॉलेट वेपर दिखा तो बोल दो आयोडाइड आयन है। रेडिश ब्राउन वेपर दिखा तो बोल दो Br है। कोई वेपर ही नहीं दिखा, बोल दो क्लोराइड है। क्लियर है। यस सर। देखो, H2SO4 क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एसिड था। क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एसिड। लेकिन अगर मैं इसमें डाल दूं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, मतलब Cl माइनस है, Br माइनस, I माइनस, और आपने डाल दिया कंसंट्रेटेड H3PO4। देखो ये भी डाल दिया हमने, बताओ क्या बनेगा। क्या Cl2 Br2 I2 में जाएगा या सिर्फ HCl HBr रुक जाएगा, क्योंकि ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। HCl HBr में रुक जाएगा। ये बन जाएगा HCl, ये बन जाएगा HBr, ये बन जाएगा HI, और इसका निकल जाएगा H2PO4 माइनस। ठीक है। लेकिन ये फर्दर Cl तो Cl2 में जाता ही नहीं है, लेकिन Br और I भी Br2 I2 में जाएगा, क्योंकि अब जो आपने एसिड लिया है वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं है। ठीक है। तो ये था आपका Cl, Br और I के बारे में। देख लो कुछ समस्या और बताओ। ठीक है। देखो, अगर आप H3PO4 लेते हो तो यहीं रुक जाएगा, Cl2 Br2 I2 नहीं आएगा। H2SO4 लेते हो तो Br2 आएगा, I2 आएगा, Cl2 नहीं आएगा। सर कुछ ऐसा लो जिसमें Cl2 भी आ जाए और Br2 I2, तो अरे जब Cl2 आ गया तो Br2 I2 तो अपने आप आ जाएगा उसके पीछे पीछे। तो जो दूसरा टेस्ट है वो देखो क्या है, जो दूसरा टेस्ट है वो है टेस्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस MnO2, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस MnO2। देखो ये डाल दिया हमने, और क्या कर दिया, थोड़ा सा हीट। तो Cl माइनस क्या हो जाएगा, Cl2 में कन्वर्ट, Br माइनस Br2 में कन्वर्ट, और I माइनस क्या हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट। और बाकी तो ये जो Mn+4 में आया है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा Mn+2 में। ठीक है। बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ Cl2, व्हाट द कलर ऑफ Cl2, क्या बोलोगे, किसी को पता है। सर येलो स्क्रीन या ग्रीनिश, ग्रीनिश येलो। सर ये सर ग्रेनिश येलो सर। एकदम सही। सर दैट इज आल्सो यूज्ड इन सर आर्टिफिशियल रेनिंग। ओहो, क्या बात है। और Br2 कैसा होगा, बताया था भाई, यस सर रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। और I2 कैसा होगा, वॉयलेट। तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उनके कलर से ही क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो पूछ सकता है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, H3PO4, सिर्फ कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस MnO2। तो MnO2 वाला ये क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। चलिए, टेस्ट बेस्ड ऑन PPT, टेस्ट बेस्ड ऑन PPT, प्रेसिपिटेट। बताओ
आपके पास 5 रिएजेंट थे, है ना, याद है, BaCl2, CaCl2, SrCl2, AgNO3 और लेड एसिटेट। उस 5 में से कितने रिएजेंट आप यूज कर सकते हो जो पीपीटी एजेंट, बताओ। BaCl2, CaCl2, SrCl2, AgNO3 और लेड एसिटेट में से कितने यूज कर सकते हो आप? अरे बताओ भैया, हिंट ये सर रहा। AgNO3 यूज कर सकते हैं। और चलो, और दिख रहा है इसी में। सर PbCl2 यूज कर सकते हैं। PbCl2 नहीं, लेड एसिटेट। सॉरी PbOaCl2। हाँ, तो 2 यूज कर सकते हैं। वो कहाँ से मालूम पड़ता है आपको? यहीं से मालूम पड़ेगा, इस टेबल से। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए पहला टेस्ट क्या होगा? टेस्ट विथ AgNO3। क्या होगा? टेस्ट विथ AgNO3, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इसमें डाल देंगे AgNO3। चलिए, हम जिससे पूछेंगे वही कलर बताएगा, बाकी लोग नहीं बताएंगे, ठीक है। सयंतन, व्हाट इज द कलर ऑफ AgCl? यहाँ मिलेगा AgBr और यहाँ मिलेगा AgI। सयंतन, व्हाट इज द कलर ऑफ AgCl? बाकी नाइट्रेट बनेगा, वो तो फर्क नहीं पड़ता उससे। सयंतन मेरे लाल, AgCl, AgCl मेरे भाई, ये था सारे के सारे एक साथ। AgCl होता है वाइट। कैसा होता है? वाइट। श्रेया, AgBr कैसा होता है? श्रेया, AgBr। सॉरी सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। श्रेया, AgBr पेल येलो, वेरी गुड। AgBr होता है लाइट येलो या फिर पेल येलो। आशीष, AgI कैसा होता है? आशीष, AgI येलो। येलो, ये थोड़ा डार्क येलो होता है, डार्क येलो, है ना। अब ध्यान सुनना, ये तीनों पीपीटी है। ऑफ कोर्स ये पीपीटी का मतलब क्या होगा? पानी में इनसॉल्युबल है ना। तो सर वो ब्रैकेट नहीं लिखोगे कहाँ सॉल्युबल है? हर जगह तो ब्रैकेट बनाते थे, यहाँ के नहीं बनाए? चलो बनाएंगे भाई साहब, कहाँ नहीं बनाएंगे। तो अब ये पीपीटी कहाँ कहाँ घुलेगा, जब ऐसे ब्रैकेट में लिखने का स्पेस नहीं छोड़ा हूँ, तो वो तो मेरी चालाकी है कि नहीं छोड़ा हूँ, उसको एक टेबल में बनाएंगे, कहाँ घुलता है कहाँ नहीं घुलता, ठीक है। ध्यान से देखना। ये फर्जी सा आ गया। इधर ले लिया पीपीटी और इधर ले लिया सॉल्वेंट। 3 पीपीटी है। ये क्या ले लिया? सॉल्वेंट। आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं बड़ा फिश लिख रहा हूँ। क्या लिया? सॉल्वेंट है ये। AgCl लिया है, AgBr लिया है और AgI लिया है। ये तीनों ले लिया हमने, ठीक है। AgCl, AgBr और AgI। अब किसमें किसमें घुलेगा यही जानना है आपको। तो पहले ले लिया हमने NH3, HNO3, Na2S2O3। अरे एक और आएगा, तुमको लिखेगा नहीं दिखेगा ये, NaCN, NaCl या फिर KCN, ठीक है। NaCN होगा शायद, KCl लिख दो टॉप, ठीक है। अब ध्यान देना, अमोनिया में बताओ सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? ये भैया आपको पता होना चाहिए, है ना। बहुत फेमस टेबल है, जेडली में उठाया गया है। कंप्लीटली सॉल्युबल है। क्या है? कंप्लीटली सॉल्युबल। आपने आज तक सुना होगा कि भैया Ag तो सॉल्युबल होता है अमोनिया में कॉम्प्स बना के, लेकिन क्या सारे पीपीटी? नहीं, ये कंप्लीट, ये पार्शली सॉल्युबल और ये तो भाई साहब इनसॉल्युबल। क्या है? इनसॉल्युबल।
और HNA3 में तीनों ही तीनों क्या है, इनसॉल्युबल, कोई सॉल्युबल नहीं है। इसमें तीनों के तीनों सॉल्युबल, और KCN भी तीनों तीनों क्या है, सॉल्युबल। तो ये दो तो आसान हो गया कि सब सॉल्युबल, ये भी आसान हो गया कि सब इनसॉल्युबल। याद करने वाला पॉइंट कौन सा है, अमोनिया, कि AgCl तो घुल जाएगा लेकिन AgI बिल्कुल नहीं घुलेगा, AgBr पार्शली सॉल्युबल। ठीक है, अब बात यह है कि जो Ag है इसमें तो घुला नहीं है, अमोनिया में घुल रहा है, इसमें घुल रहा है और इसमें घुल रहा है, तो घुल। सर ये सारे सॉल्यूशन के कलर भी याद करने होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। PPT वाले याद रखने बस, सॉल्यूशन वाले नहीं। ओके तेजस, तो बताओ अगर मैं सिल्वर को घोलना चाहूं तो मैं क्या क्या लूंगा? इसको हटाते हैं। देख लिया, चलो आप बताना क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स। अगर Ag को मैं घोलना चाहूं, पहला अमोनिया में घुलेगा तो क्या बनेगा, हाइपो सॉल्यूशन में क्या बनेगा, और साइनाइड में क्या बनेगा? तो बताओ क्या लगता है पहले में क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स? अमोनिकल सिल्वर आयन, वेरी गुड। AgNH3 का ट्वाइस प्लस, इसमें क्या बनेगा? ये पढ़ाया था हमने थायोसल्फेट में, ड्रॉप ऑफ AgNO3 डालते थे, ड्रॉप ऑफ AgNO3 डालते थे इसमें। AgS2O3 माइनस। वेरी गुड बर्न, क्या बात है, छा गए। यही वाला IIT एडवांस में आया है। अच्छा यहाँ 2 होगा कि नहीं होगा? ये मैंने गलती कर दी, 2 नहीं होता नहीं ना, सर, 2 नहीं होगा, 2 नहीं 2 नहीं होगा। होता, ये खुद काम करता है एज ए, कैसे कैसे होता, बाई चिलेटिंग, हाँ चिलेटिंग बोल सकते हो कि मोनोडेंटेट नहीं है, क्या है, बाइडेंटेट है। क्या है मेरे भाई, बाइडेंटेट की तरह काम करता है। सर साइनर्जिक लिगेंड। हाँ एक बार चेक करो 2 है कि नहीं है। नहीं सर, 2 नहीं है। सर 2 नहीं। क्या बात कर दी है भाई, है 2। क्या यार बोर्नो, 2 है। वो पता है Ag कार्बोनेट वाले में नहीं है। वैसे मैं बोलूं यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है। पता कहाँ नहीं है बर्नो, याद आ रहा है कहाँ नहीं है? इसमें नहीं है, अगर सल्फाइड में डालोगे ना, हाँ सर वो उसमें नहीं है। इसमें नहीं है, ध्यान हाँ सर, रखना। सॉरी सर, वो सॉरी। 100 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन थायोसल्फेट में है। ठीक है, कोई बात, अरे बात है, इतना ज्यादा याद करने वाला है तो इतना तो चलता है इधर, लेकिन एग्जाम में गलती ना हो तो बड़ा है। ठीक है, क्या बनेगा, AgH2O3 2 माइनस, तो ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल। बताओ साइड में क्या बनेगा, AgCN का ट्वाइस और माइनस, ये भी सॉल्युबल। अच्छा क्या कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना है, बोलो हाँ है ना? अबे कॉम्प्लेक्स याद थोड़ी ना करना है, क्योंकि एजी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 2, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1। बस आपको यहाँ पे 2 रख के बैलेंस करना है कि कितना चार्ज आएगा डब्बे पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1 माइनस आएगा, 2 माइनस आएगा, उस हिसाब से सोचो। इस पे 2 माइनस था तो यहाँ पे 1 माइनस आया, यहाँ पे 0 था, यहाँ +1 आया। इस पे कितना आएगा माइनस, 1 माइनस या 2 माइनस, सोचो। हाँ ये था मेट्राजिल, यहाँ पे आएगा 2 माइनस, सोचो क्यों? क्योंकि इस पे -2 है। देखो हाँ है ना, कितना चार्ज आया? बैलेंस नहीं हो रहा। चार्ज बस नहीं हो रहा, कितना आएगा, -2 या -3? एक बार देखो, चेक करो। AgH2O3 2
इस पे आ रहा है -2, कितना हो गया -4, -3 आएगा ना आई थिंक। सर ऐसा कॉम्प्लेक्स था मतलब? -3 आएगा, नॉट -2। अरे वो खोलो ना, थायोसल्फेट पढ़ाया था बर्नो। हाँ सर, हाँ 3 माइनस है, 3 माइनस। चेक किया। हाँ वो भी याद नहीं करना है ना, क्योंकि हमको थोड़ी ना याद है, हम तो बस बैलेंस कर लिए कि भाई साहब एक थायोसल्फेट पे -2, दो हाँ सर थायोसल्फेट पे सही है। -4, इस पे लाना है +1, तो ऑफकोर्स यहाँ क्या रखना पड़ेगा, -3 रखना पड़ेगा, है ना। तो ये सब भी अगर रटने लग गए तो भाई साहब तो धज्जियां उड़ जाएगी हमारी, हमारी क्या सबकी, इस चार्ज वार्ज सब याद करने लग गए। ठीक है, सिल्वर ऐसे घुल के ये बनता है। पता है ये सब अगर बातें पता हो तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ। चलो अब बताओ, अब कौन आएगा दूसरा रिएजेंट। AgM3 आ गया, दूसरा एजेंट कौन आएगा, कौन बताएगा। आशीष लायक। क्या BaCl2 ला सकता हूँ क्या मैं, नहीं। CaCl2 ला सकता हूँ, नहीं। फिर क्या लेके आऊंगा मैं, टेस्ट विथ व्हाट, लेड एसिटेट। वे मरकरी कहाँ पे, मरकरी तो घुलता ही नहीं है, HCl घुलता ही नहीं है, ब्रोमीन भी नहीं घुलता। Cl-, Br-, I-, हमने डाल दिया लेड एस्टेट। बताइए महाशय क्या बनेगा, सब लोग बताओ क्या बनेगा, और कलर बताना साथ में, साथ में कलर भी बताना। और ये रिएक्शन तो भैया एनायन निकल जाएगा, ये बन जाएगा PbCl2 येलो। हाय राम, श्रेया मेरी बच्ची ऐसा मत करो, क्लोराइड के सारे सॉल्ट वाइट होते हैं, क्लोराइड के सारे सॉल्ट क्या होते हैं, वाइट होते हैं। सारे लेड हाइलाइट वाइट, नहीं PbI2 नहीं होता। PbCl2 कैसा होगा, वाइट होगा। PbBr2 कैसा होगा, वाइट होगा। PbI2 कैसा होगा, चलिए बता दिए सबने, येलो होगा। ठीक है, सारे क्लोराइड के PPT वाइट होते हैं, बात खत्म। वैसे लास्ट में मैं ट्रिक बता दूंगा, चिंता ना करिएगा। और ये जो PbCl2 होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा होता है, सुई जैसा, वाइट निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा बर्फ होता है ना, मतलब ऐसे ऐसे एकदम सुई जैसा। हाँ बताओ। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं लिखूं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ध्यान सुनना, अगर मैं लिखूं सोचूं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, PbCl2 PbBr2 PbR2, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी बताओ, बताओ बताओ बताओ। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करूं तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, स्कारलेट रेड किसमें था, HgI2। बताओ मेरे लाल, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या मारोगे आप। PbCl2 PbBr2 PbI2, क्या होगी सॉल्युबिलिटी। डिक्रीजिंग,
रीजन, रीजन 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 पजांस रूल। दो आंसर आए, दो का एक बताया इंक्रीजिंग, एक बताया डिक्रीजिंग। कैसे करूं मैं? विच इज मोर कोवेलेंट? इंक्रीजिंग गलत है। इंक्रीजिंग क्या है? गलत। आंसर क्या है? डिक्रीजिंग। आंसर क्या है? डिक्रीजिंग है भाई साहब। बताओ क्यों? सर सर आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। एकदम सही, क्योंकि ये मोर कोवेलेंट है और ये क्या है? मोर आयोनिक। और वाटर कैसा है? पोलर सॉल्वेंट है। वाटर कैसा है? पोलर सॉल्वेंट है। खत्म। तो बताओ, ये जो है ये नॉर्मल पानी में घुल जाएगा, मतलब मैं लिख रहा हूँ दिस इज सॉल्युबल इन माइल्ड हॉट वाटर, मतलब बहुत गुनगुना पानी होगा तब भी घुल जाएगा। कैसा पानी होगा? गुनगुना। और ये सॉल्युबल इन वेरी हॉट वाटर, मतलब बहुत गर्म करो भाई साहब। इतना गर्म करो कि मतलब गनगना जाए, है ना? जी हाँ तेजस। अच्छा ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल नहीं, बताओ किसमें? मतलब अब तो एकदम बॉयल कर दो भाई साहब, उबलता हुआ पानी। सॉल्युबल में बॉयल वाटर। तो यहाँ पे एकदम क्या चाहिए? बॉयल। यहाँ पे एकदम गरम, कतई गरम। और यहाँ पे गुनगुन गुना, मतलब गुनगुना पानी। ओके, चलिए देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो तीनों आयन के मिक्स को पढ़ा था भैया, तीनों एक साथ। क्या पढ़ा? तीनों एक साथ। अब अलग अलग पढ़ेंगे कि भाई साहब तीनों मालूम तो पड़ गया कि किसमें क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। कंफर्म कैसे करोगे क्लोराइड ही है? कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ व्हाट? क्लोराइड आयन। तो अगर आप क्या डाल देते हो? AgCl, और उसमें डालते हो Na3ASO3, बताओ आयन एक्सचेंज करो क्या बनेगा? हाँ वो तो एक हो गया, वो तो MnO2 वाला है ही। प्रेसिपिटेशन में बता रहे हैं, प्रेसिपिटेशन में ये बन जाएगा Ag3ASO3, सोडियम सिल्वर आर्सेनाइड और NaCl। ये होता है येलो कलर की पीपीटी। कैसी है? येलो कलर। तो आपसे क्या पूछेगा बताओ? आपसे पूछेगा कि AgCl, AgBr और AgI को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? यूज ऑफ सोडियम आर्सेनाइड। तो ये जो टेस्ट है ये यूज होगा, यूज टू डिस्टिंग्विश, बताओ किसे? AgCl, AgBr और AgI, इन तीनों को डिस्टिंग्विश में क्या आएगा? काम आएगा। क्योंकि AgBr, AgI आपको ऐसी कोई पीपीटी नहीं देने वाले हैं, ठीक है? कंफर्मेटेड में ये स्टार है। अभी तक एक भी हैशटैग रिएक्शन नहीं आई इसकी, एक भी हैशटैग रिएक्शन नहीं आई, पहली स्टार आई। हैशटैग आने वाला है। बताओ क्लोरीन का कौन सा टेस्ट होता है? बताओ क्लोरीन का कौन सा टेस्ट होता है? किसी को पता है? समथिंग क्लोराइड टेस्ट, समथिंग क्लोराइड टेस्ट। नहीं याद आ रहा है? अविराज याद आ रहा है? स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ Cl माइनस।
सर क्रोमाइल क्लोराइड। वेरी गुड। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट काफी ज्यादा फेमस है, डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर, बस इतना सा पूछता है। किसके लिए होता है? क्लोराइड के लिए। ठीक है, तो आओ, अगर कोई सॉल्ट क्लोराइड है, NaCl कुछ भी, एक पार्ट लेना है, उसमें डाल देना है K2Cr2O7, कितना 3 पार्ट, मतलब ये 1:3 में चाहिए। और क्या डाल देंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4। एक भाई साहब कंपाउंड बनता है, बताओ कौन सा कंपाउंड होगा? और थोड़ा सा गर्म करेंगे, कंपाउंड होता है CrO2Cl2। कौन सा कंपाउंड होता है? CrO2Cl2। सॉरी सर भूल गए थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम याद करवाएंगे। CrO2Cl2, इसी का नाम है क्रोमिल क्लोराइड, याद रखना, इसी का नाम है क्रोमिल क्लोराइड। इसका कलर क्या होता है? ये हिंट है, काफी गाढ़ा लाल, डीप रेड का वेपर होता है, गाढ़ा लाल। ठीक है, इसमें अगर मैं डाल दो NaOH, तो ये बना लेता है Na2CrO4, और ये देता है येलो सॉल्यूशन। क्या बनाता है? येलो सॉल्यूशन। और अगर मैं डाल दो इसमें Pb, तो बन जाएगा येलो की PBT, PbCrO4 की। ठीक है, तो रेड कलर क्या होगा आपका? येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है। अगर मैं इसका बनाऊं स्ट्रक्चर, तो ऐसा होता है CrO2Cl2, Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। शेप आपको दिखे गया कौन सा शेप है? शेप क्या है आपका? टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब मैं आपको स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाता हूं तोड़ के, क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान देखना, मतलब एक टाइप का मैकेनिज्म है। NaCl, ये हो गया सॉल्ट क्लोराइड, ये पहले रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 से। किसे करेगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 से। ये बनाता है NaHSO4 और प्लस HCl। देखो ना, एक H प्लस निकाला, यहां से निकला Cl माइनस, क्या बन गया? HCl और NaHSO4। अब ये जो K2Cr2O7 था, उससे भी करेगा रिएक्ट। क्या बनाएगा? इसके साथ भी KHSO4 और प्लस क्या? CrO3, रूबी रेड। ये CrO3 जो HCl बना था ना, उससे करेगा रिएक्शन, और ये बनाएगा CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। अब बताओ, इसको अगर मैं जोड़ दूं, क्या करूं? इसको जोड़ दूं, बताओ क्या आएगा? NaCl, K2Cr2O7, ये 2 मोल था, तो HCl तो HCl कट जाएगा, क्या बचेगा? प्लस H2SO4 भी है, क्या बचेगा? NaHSO4 बना, KHSO4 बना, CrO2Cl2 बना, और क्या बना? पानी बना। इतनी ढेर सारी चीजें बनी, और ये वेपर के फॉर्म में होगा, यही आपसे पूछेगा। ठीक है, और इस किसमें? CrO2Cl2 में अगर तुम डाल देते हो NaOH, ये वाला पार्ट बता रहा हूं मैं, ये बनाता है सोडियम क्रोमेट और प्लस वाटर प्लस NaCl। ठीक है,
तो आपको ये मैकेनिज्म भले ना याद हो, बस आप ये याद रखना कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट किसके लिए किया जाता है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, कोई डाउट आया इसमें बताओ, इसको देखो, कोई डाउट नहीं आ रहा आपको? ये सॉलिड में लेते हैं, क्या समझते हैं, सॉलिड के पार्ट में लेते हैं। अच्छा, मेरा बताओ डाउट, अगर मैं NaBr NaI ले लूं, क्या CrO2 Br2 और CrO2 I2 बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ। बोलो बोलो। मतलब NaBr ले लें, यहाँ पे NaI ले लें, तो क्या क्रोमिल ब्रोमाइड क्रोमिल आयोडाइड बनेगा या नहीं बनेगा? आंसर क्या है, क्या लगता है आपको? बस यस या नो बता दो, बता दूंगा रीजन। देखो, आंसर है नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा, ध्यान सुनना। देखो, ये है एक तगड़ा अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? अच्छा खासा तगड़ा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सॉलिड में लिया तो थोड़ा कंसंट्रेशन कम है, Cr+3 का, Cr+6 का। और जो क्लोराइड आयन है, क्या ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है? आंसर है नहीं, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते हैं। सही है। लेकिन अगर अगर मैं इनके क्लोराइड के प्लेस पे क्या ले लूं, बताओ क्या ले लूं? मैं ले लूं ब्रोमाइड और आयोडाइड, और मैं क्या डाल दूं, K2Cr2O7, मतलब आयनिक फॉर्म में डाल दिया, और डाल दिया H+H2SO4। तो मेरे भाई अब ये क्या है, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन रिडॉक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिडक्शन रिडॉक्स। मतलब ये अब Br2 और I2 बन जाएगा, और ये +6 से +3 हो जाएगा। देखो सर, उसमें रिडॉक्स नहीं होगा क्योंकि Cl- रिड्यूसिंग एजेंट नहीं था तगड़ा। ये बहुत ही प्यारी सी बात है। तो अगर वो पूछता है कि CrO2 Br2 एंड CrO2 I2 इस रिएक्शन में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या बोलोगे? नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो दूसरा। सर एक सेकंड पिछला पेज दिखाइए। कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। सर एकदम लास्ट में क्या लिखा है, मतलब एकदम लास्ट में? ये हाँ हाँ, ये वाला लाइन नहीं दिख रहा था। अच्छा ठीक है, ओके। इसको समझाया था मैं कैसे येलो बनता है। ठीक है, NaCl और वाटर। ठीक है सर। ओके, चलिए। अब आप जब क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करेंगे तो आपको कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो बातें क्या हैं कि देखो, Br- I- तो होना नहीं चाहिए क्योंकि वो Br2 I2 बना लेगा, और F- भी नहीं होना चाहिए क्योंकि F- क्या हो जाएगा, वो तो भाई साहब क्लोराइड से भी गंदा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो क्या बना लेगा, CrO2F2, है ना।
तो इसलिए फ्लोराइड आयन क्या होना चाहिए, शुड बी एब्सेंट। तो आपसे पूछेगा कौन कौन सा एनायन नहीं होना चाहिए, उसमें पहला क्या है, फ्लोराइड। ठीक है, तो इसमें नाइट्राइट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ईटीसी भी क्या होना चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए। ये भी क्या हो जाएगा, इंटरफेयर करेगा, ये भी क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, क्लोराइड हो गया, क्लोरेट हो गया, ये सब भी क्या करेंगे, इंटरफेयर। ये वाला हैशटैग है, ये वाला क्या है, हैशटैग। आपसे ऐसे आएगा, पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। में भी आपने कभी ऐसा दिया होगा अगर AITS में, ऐसा आया कभी टेस्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, है ना। तो इसका लॉजिक है कि आपको ऐसा सॉल्ट लेना है जिसमें सफिशिएंट क्लोराइड आयन मिले। क्या लेना बताओ, ऐसा सॉल्ट लेना है जिसमें सफिशिएंट क्लोराइड आयन मिले। तो बताओ अगर हाईली कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उस सॉल्ट में तो क्या आपको मिल पाएगा, बोलो हाँ ना। अगर हाईली कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो क्या आपको मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं भैया बहुत ज्यादा आयनिक कैरेक्टर हो तो बढ़िया है, लेकिन बताओ क्या AgCl क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देगा, तुम्हें लगता है, नहीं। क्यों नहीं देगा, क्योंकि भाई साहब ये बहुत कोवेलेंट है। बाकी HgCl2, Hg2Cl2, Cu2Cl2, PbCl2, PbCl4, SnCl2, SnCl4, AsCl3, AsCl5, SbCl3, SbCl5। अब डाउट, सर इतना सारा याद कैसे करेंगे भाई साहब, लिफाफ दिए देखो ध्यान से, देखो सब पेयर में है, बस आपको 4 ध्यान रखना होगा। देखो ये सब क्या है, पेयर में है ना, ये 4 ध्यान रखना होगा। मैं बनाता हूँ डब्बा, मैं बनाता हूँ डब्बा। देखो बैगन आलू गाजर इन थाली नहीं आया, काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी। तो कौन आ गया, श्रीनगर और पाव भाजी आ गया। नाना पाटेकर आज, नाना नहीं क्या था, काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी, और नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे बना लो, ये है ना, श्रीनगर आएगा, पाव भाजी आएगा, ऑस्ट्रेलिया और बिस्मत। देखो बिस्मत, अरे यार इतना अच्छे से लिखते हैं, बिस्मत लिख दिया, एस फक, पूरा आर्टिस्ट ही खराब कर दिया मेरा। दिख रहा, कौन कौन बताओ, यहाँ क्या आएगा, आर्सेनिक और एंटीमनी, यहाँ क्या आएगा, टिन और लेड। देखो इन 4 एलिमेंट को जैसे देखो काट दो, बोलो हाँ है ना, इन 4 एलिमेंट को जैसे देखो काट दो भैया, ये क्रोमिक ग्लैंड। सर क्यों देंगे, रीजन बताओ, रीजन रीजन रीजन। अरे भैया हाईली कोवेलेंट होंगे, ठीक है, और मेनली पीपीटी के फॉर्म में होंगे तो आपको मिलेगा भी नहीं एनायन। अगर ये पीपीटी के फॉर्म में रहेंगे तो एनायन भी नहीं मिल पाएंगे, और अगर खाली कोवेलेंट तो भी नहीं मिल पाएगा। और बाकी ये 4 Ag, Hg और Cu, ठीक है, ये डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। बताओ तो क्या लिखेंगे, इनके 8 तो लिख, 2 2 4 2 8 8 4 12, यही 12 हैं। तो इसके आगे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, डू नॉट रिस्पॉन्ड। मैं तो स्पेस नहीं है इतना, लेकिन फिर भी डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। बताओ क्या होगा रीजन, कौन बताएगा रीजन क्या होगा, ड्यू टू देयर व्हाट, कोवेलेंट कैरेक्टर, ड्यू टू देयर हाई कोवेलेंट कैरेक्टर।
अगर कोवेलेंट करेक्टर नहीं है तो क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेंगे एज ए पीपीटी, और पीपीटी में तभी तो 9 नहीं मिलेगा। तो अगर ये हाईली कोवेलेंट करेक्टर होंगे या फिर पीपीटी के फॉर्म में होंगे तो आपको सफिशियंट सीएल माइनस नहीं मिल पाएगा। सफिशियंट सीएल माइनस नहीं मिल पाया तो ये टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो यहां से भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान रखना। 4 एलिमेंट ये हैं और एजी, एचजी और सीयू। सर ये कैसे रहेंगे, लिखेंगे, अरे एच के नीचे वाले वही तो हैं, नहीं तो छापा, छापा। तो कॉपर एचजी और एचजी हो गया, कॉपर एचजी, एचजी और एचजी। अब प्लेटिनम और सोना के तो तुम लोग यहाँ पे सॉल्ट लोगे नहीं कि सर हम AuCl से कराएंगे रिएक्शन, वो सब तो आते ही नहीं है। कभी देखा AuCl और PtCl कि हम उससे लैब में रिएक्शन करते हैं? महंगा आएगा भाई, कौन कराएगा। ठीक है। अच्छा लास्ट ठीक है लाइन सर। इसकी लास्ट लाइन, मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में आता है। ये टेस्ट करते समय टेस्ट ट्यूब सूखा होना चाहिए, गीला होना चाहिए। ये टेस्ट करते समय टेस्ट ट्यूब सूखा होना चाहिए या गीला होना चाहिए भाइयों बहनों? हटाते हैं इसका स्कैन, हाँ स्कैन कर सकते हो। देखो बता देते हैं, CrO2Cl2 अगर थोड़ा सा भी पानी का एक बूंद रहे ना तो बना लेता है H2CrO4 क्रोमिक एसिड। क्या बना लेगा, क्रोमिक एसिड। इसलिए एक लाइन लिख के आती है, लाइन लिख के आते कि टेस्ट ट्यूब मस्ट बी ड्राई। ये सब आप जब लैब में जाते हो ना तो एक प्रिकॉशन में आपने कभी लिखा होगा, तुम लोग अभी तो फाइल बनाए होगे है ना, सेंतन लाल, ये सब कभी लिखे हो, टेस्ट ट्यूब मस्ट बी ड्राई फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ? हाँ सर। ये यही सब है। चलो बताओ, तो क्लोरीन का स्पेसिफिक टेस्ट है जो आपको ध्यान रखना है, कौन है बताओ? वो है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। और आयोडीन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आप तो एनसीईआरटी में पढ़े होगे, ये आप एनसीईआरटी में पढ़े होगे। सर H2SO4 तो रहेगा टेस्ट, हाँ H2SO4 रहना चाहिए, और वो काफी कंसंट्रेट है, डाल्यूट नहीं है। बताओ ब्रोमीन और आयोडीन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट का नाम क्या है, कौन बताएगा? बहुत फेमस है, कौन बताएगा? हाय राम, वेरी गुड आशीष। इसको बोलते हैं लेयर टेस्ट। क्या बोलते हैं, लेयर टेस्ट। इसमें क्या होता था, ध्यान से लाइन पढ़ना, एनसीईआरटी की शायद लाइन है ये। क्लोरीन वाटर इज एडेड टू, इसमें Br माइनस एन आई माइनस सॉल्ट सॉल्यूशन। जो भी Br माइनस आई माइनस क्या डाल दो, क्लोरीन वाटर। क्लोरीन वाटर क्या होगा, काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ड्रॉप वाइज डालो और क्या कर दो, सिर्फ सेक कर दो। ड्रॉप वाइज डालो और क्या कर दो, सेक कर दो। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये पूछता है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में आप डालोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक लेयर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लेयर टेस्ट बोलते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक लेयर है ये काम करता है एज ए सॉल्वेंट, काम करता है। कैसे काम करता है, सॉल्वेंट। क्या क्या डाल सकते हो आप, लाइक कार्बन डाइसल्फाइड डाल सकते हो, CCl4 डाल सकते हो, CHCl3 डाल सकते हो। मतलब आप टेस्ट ट्यूब लो, क्या लो, टेस्ट ट्यूब, उसमें क्या डाल दो, क्लोरीन वाटर, और क्या करो, इसे सेक करो थोड़ा सा, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक लेयर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालना है। बताओ क्या रिएक्शन होगी, Br माइनस और I माइनस, ये हमने हेलोजन फैमिली में पढ़ाया है। बताओ क्या बनेगा, बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा, मतलब इससे आसान कोई रिएक्शन ही नहीं, समझ लो, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ मेरे लाल बाल गोपाल। हाँ, ये बन जाएगा Br2 और Cl-, ये बन जाएगा I2 प्लस Cl-। I2 होगा वायलेट कलर का, और ये तो आपको पता है रेडिश ब्राउन होता है, क्या लिखा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर एक्सेस में पड़ गया तो, मैंने क्या बोला, ड्रॉप वाइज डालना है, क्या डालना है, ड्रॉप वाइज। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर पड़ गया तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक्सेस को क्या करना है, एवॉइड करना है। क्यों एवॉइड करना है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। अब क्यों एवॉइड करना, ध्यान सुनना। ये जो Br2 बना है ना, ये फर्दर Cl2 से रिएक्शन कर लेगी, क्या बन जाएगा, BrCl। सुना होगा आपने इंटर हेलोजन कंपाउंड, बोलो हाँ, सुने कि नहीं सुने हो। हाँ सर। तो क्या बन जाएगा, इंटर हेलोजन। और यहाँ तो भाई साहब, यहाँ तो फिर से ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बनेगा आयोडेट आयन। क्या बन जाएगा, आयोडेट आयन बन जाएगा। ये HiO3 के फॉर्म में रहता है और इसका कोई कलर नहीं है, मतलब क्या है, कलरलेस है, ठीक है। इसलिए आपको एक्सेस क्लोरीन वाटर क्या करना होगा, एवॉइड करना पड़ेगा। आपको ड्रॉप वाइज ही धीमे धीमे थोड़ा सा डालना होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आपको एग्जाम में मिल सकता है। आप कोई भी टेस्ट देखना ध्यान से, उसमें क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट और लेयर टेस्ट आ सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने नोटबुक में हैशटैग मार्क कर लो क्रोमिल क्लोराइड और लेयर टेस्ट को। अच्छा, मेरा एक डाउट है, बताओ, ध्यान सुनना। ये सबको पता है रेडिश ब्राउन है, क्या है, रेडिश ब्राउन। अगर Br- और I- एक साथ प्रेजेंट है, पहले क्या आएगा, वायलेट कलर या रेडिश ब्राउन, जल्दी बताओ। अगर रेडिश ब्राउन, सॉरी, Br और I अगर एक साथ हैं, Br और I अगर एक साथ हैं, तो कौन सा कलर पहले आएगा। आज का लास्ट पॉइंट है, छोड़ दिया जाएगा इसके बाद अगर आप सही बता दोगे। अगर सही बता दिए तो वायलेट। क्या, वायलेट। वॉलेट, रीजन, ये भी एक पॉइंट हैशटैग है। अगर मेरा आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग, अरे स्टार हैशटैग पर तभी आज इंपॉर्टेंट आपको कर जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, हैशटैग स्टार पढ़ लो तभी भला हो जाएगा। एकदम सही श्रेया, आपने एकदम सजा दिया कि I- का पहला जाएगा कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इफ Br- I- साइमल्टेनियसली प्रेजेंट, ठीक है, किसमें, इन ए मिक्सचर, ठीक है, क्या होगा फिर, देन वॉयलेट लेयर, वॉयलेट लेयर कम्स फर्स्ट, पहले आएगी, फॉलोड बाय क्या, रेडिश ब्राउन लेयर, फॉलोड बाय रेडिश ब्राउन लेयर, ठीक है। अच्छा था, लेकिन अगर मैं बोलूं कि पहले रेडिश ब्राउन आ गए, इसका क्या मतलब है, जल्दी बताओ। अगर मैं बोलता हूं नहीं भैया पहले रेडिश ब्राउन ही आ गया, इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब I- है, नहीं है। हाँ इसका मतलब है आयोडीन है ही नहीं। नहीं तो भाई साहब उसके रहते हुए कोई ऐसा है जो Br जरूरत कर ले, मोर कंसंट्रेशन नहीं, I- है ही नहीं भाई साहब, ठीक है। तो अब ध्यान सुनना, आज हमने आपको पढ़ाया है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, काफी इंपॉर्टेंट पढ़ाया है ये। मेरे पढ़ाने के बाद ही अभी आप 10 मिनट दे के इसको रिवाइज कर लेना,
इसको क्या करना, रिवाइज कर लेना। अभी 1 2 3 इसमें छोटा छोटा टेस्ट और है जो हम लोग ट्यूसडे पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर नाइट्रेट बचेगा, बोरेट बचेगा और ऑक्सलेट बचेगा। तो ट्यूसडे को आपका क्लास फर्स्ट भी समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दो भाई साहब, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही पढ़ा दे रहा हूँ ऐसा लग रहा है।